है हृदय पूर्व। हालांकि बहुत अभी थोड़े ही आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे, श्रोतागण जुड़ते रहेंगे। और अब फिर आप सबकी ओर से भी और हमारी जो पूरी श्रद्धा टीम है उसकी ओर से हम मिलकर स्वागत करते हैं एक बार फिर से हिज ग्रेस मधु माधव प्रभु जी का। प्रभु जी, साभार धन्यवाद कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर श्रद्धा में आना स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने आज जो विषय लिया है वो बहुत ही गहरा भी है और महत्वपूर्ण भी है। विष में छुपा अमृत। मोटा मोटा यदि हम समझे तो जैसे कि हर बुरे, कठिन या दुखद अनुभव जो जीवन में हमें होते हैं वो एक तरह से विष की तरह होते हैं, लेकिन उनके पीछे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक या अच्छी सीख, जिसे हम अमृत कह सकते हैं, छुपी होती है। यानी संकट के समय भी हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रह सकते हैं और धैर्य भी रखा जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर और रोमांचक विषय है जिसे अपनी बहुत ही सुंदर शैली में प्रस्तुत करेंगे प्रभु जी। हम सभी बहुत उत्सुक हैं शुरू करने के लिए कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम की परंपरा जैसे कि मधु सेवा माता जी ने कहा, तो उस परिपाटी का पालन करते हुए संक्षिप्त परिचय देंगे हम प्रभु जी का, जो कुछ इस तरह से है कि प्रभु जी ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज का अध्ययन दिल्ली से किया। फिर एमबीए करने के लिए प्रभु जी बॉम्बे मुंबई आए और इसी समय इसी दौरान वो मिले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के भक्तों से। एमबीए के पश्चात प्रभु जी ने 3-4 वर्षों तक फ्यूचर ग्रुप के साथ काम किया। तदुपरांत भगवान नाम प्रचार के लिए प्रभु जी ने श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। प्रभु जी अनेकों प्रोजेक्ट्स में संलग्न रहते हैं। आपने श्रीधाम मायापुर स्थित मायापुर एकेडमी से श्री विग्रह की पूजा अर्चना का प्रामाणिक कोर्स किया है। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में पार्थ विभाग का प्रबंधन करते हैं और जीवी यानी कि गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में विग्रह विभाग की सेवाओं में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी भक्तों को भी श्री विग्रह की यथा विधि पूजा अर्चना और सुंदर रूप से ड्रेसिंग की ट्रेनिंग्स भी देते हैं। और इन सब के साथ साथ प्रभु जी समय समय पर मीरा रोड में जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, सिस्टमैटिक भगवत गीता स्टडी कोर्स और चिल्ड्रन और यूथ प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल और श्रवण करते हैं श्रीमान मधु माधव प्रभु जी के श्रीमंत से। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ श्रद्धा टीम और कि आज उन्होंने मुझे जो है ये अवसर दिया कि मैं आप सभी के साथ भगवान शिव के विषय में उनके जीवन और चरित्र से कुछ सीख प्राप्त कर सकें। विशेषकर अभी श्रावण मास चल रहा है तो इसलिए हमारी परंपरा है कि हम किसी भी व्यक्तित्व के को जो है उत्सव मनाने के लिए हमारा सबसे विशेष तरीका है कि उनके विषय में श्रवण करना, उनके उनकी लीलाओं से, उनके चरित्र से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं उसके विषय में चर्चा करना। अ, उसके अलावा वैसे हम लोग जो है उत्सव जो है अधिक मनाते ही रहते हैं, परंतु अ, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के अनुसार श्रवण के माध्यम से जो है उत्सव मनाना जो है वो बहुत ही विशेष है। तो आज का जो विषय है बहुत ही विशेष है, विष को अमृत में बदलना। और इसके लिए हम विशेषकर भगवान शिव के जीवन और चरित्र से सीखेंगे। हम कैसे उनके चरित्र से सीख सकते हैं कि विष को अमृत में बदला जा सकता है, क्योंकि उनका चरित्र इसलिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि
बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनसे हृदय विषैला बन सकता है, लेकिन वो अपनी चेतना और अपने व्यवहार से उन परिस्थितियों को आध्यात्मिक विकास का साधन बना देते हैं। तो मैं ये इस चर्चा में प्रवेश करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा, या तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे जीवन का विष क्या है। हम लोग किस प्रकार से विष को अनुभव करते हैं अपने रोजाना के दिनचर्या में, या आप लोग को क्या कोई विशेषकर दिन वर्ष समय याद है जब आपने विष का प्याला पिया, कोई ऐसी परिस्थिति थी, कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके कानों में गए? तो आप लोगों से, आप में से कोई लोग कुछ बोलना चाहेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखना चाहेंगे? प्रभु जी, यस माता सब जी। सबसे बड़ा विश तो ये होता है जब सामने वाले अपने को मिसअंडरस्टूड करते हैं और जज कर लेते हैं। ओके, तो माता जी बोल रही जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ गलत समझता है, हमारे विषय में कोई निर्णय निकाल लेता है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? आ, आपका ऑडियो आप ऑन कर सकते हैं सब। हैंड रेज कर दीजिए। मनीषा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी। अम, अ, बहुत ही सबसे पहले विषय ही मुझे बहुत अच्छा लगा। विष में छुपा अमृत। तो विष अगर है तो उसमें अमृत कैसे हो सकता है, और अमृत अगर है तो वो विष कैसे हो सकता है? अमृत मीन्स जो जीवन देता है, पोषण देता है, शाश्वत जीवन देता है एक तरह से, और विष तो एकदम अपोजिट हो गया कि एकदम जिसकी स्मेल से ही तुरंत सब तरफ विनाश हो सकता है। हम तो सब विषय पर मुझे आप, यस यस प्रभु जी। चित्रा सखी माता जी हाथ उठा रही हैं, वो आप कुछ कहना यस चाहेंगी? यस। शिवानी हरे गोयल कृष्ण। माता जी अब बोल रही हैं कि जब हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है, या कोई हमें अ, ईर्ष्या हो करना करता है हमारे प्रति, या हम किसी के विषय में बुरा बोलना चाहते हैं। धन्यवाद शिवानी माता जी। मत अ, कृष्ण शक्ति माता जी ने भी लिखा है चैट में कि जब कोई हमें धोखा देता है। चित्रा से कि वेट कीजिए, प्रभु जी का वीडियो गया हुआ है। हाँ सॉरी, चित्रा सखी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विष यानी कि कोई जब आलोचना करता है, किसी के बारे में बुरा कहता है, अगर व्यक्ति वो कोऑपरेटिव हो, हेल्प कर रहा हो, सेवा कर रहा हो, लेकिन उसके बारे में हमेशा कोई गलत बोलता है और उसको विष, उसके कानों में विष भर देता है, तो वो अगर कितना भी संबंध सुधारना चाहे तो तो ये वो विश अपयशी किसके हो लिए है, जाता है। बोलने वाले के लिए कि सुनने वाले के लिए? ये जो सुनने वाला जो होता है, बोलते हैं ना, जो कान का कच्चा होता है, तो वो मतलब हाँ, तुरंत ही विश्वास रख देते हैं, तो वो विष के कारण फिर वो संबंध कभी सुधर नहीं पाते। तो उस तरह के विष का मुझे समझ में आ रहा है। या बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, तो जैसे आप लोगों ने बोला, तो हम इसी चर्चा करेंगे, और बहुत ही विशेष है कि विश ये बोलने वाले के लिए है कि सुनने वाले के लिए है कि दोनों के लिए है। तो ऐश्वर्या माता जी लिख रही है, काम क्रोध लोभ मोह जो है वे विष के समान है हमारे लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
वैसे तो ये टॉपिक सुनने के बाद, ये विषय सुनने के बाद याद आता है कि शायद हम सिर्फ समुद्र मंथन के विषय की चर्चा करने वाले हैं, जहां पर समुद्र मंथन जब देवताओं और दानवों ने मिलके किया, तो उसमें से जो है विष निकला और उसको भगवान शिव ने ग्रहण किया। तो विष क्या होता है? क्या सिर्फ वही पदार्थ होता है जो शरीर को मार दे? तो मैं कथा के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही उसको क्रोधी था और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था, उनको मारता था, पीटता था। एक दिन में वैसे तो फिर से इसी प्रकार उनके बीच में झगड़ा हुआ, उसको मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके जो है इस व्यवहार से, उसकी पिटाई से उसकी पत्नी ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी देह त्याग कर चुकी है, तो वह डर गया और उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूं। वह डर के मारे कांपने लगा। वह अपने उसने सोचा कि मैं किसको बताऊं, पुलिस को पता चल गया तो मुझे जेल में डाल देगी। उसने अपने एक जान पहचान के एक रिश्तेदार या एक मित्र जो है संबंधी, उसको इस विषय में बताया। अ, उसने बोला कि ठीक है, आप क्या करो, आप पुलिस के पास चले जाओ और अपना जो आपने जो ये कुकर्म किया है उसको स्वीकार कर लो, और जो भी आपको सजा मिलेगी उसको ले लो। तो उसने बोला नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप क्या करो, एक युवा व्यक्ति को ढूंढो और उस व्यक्ति को जो है किसी बहाने से अपने घर पर बुलाओ और उसको कुछ किसी प्रकार बेहोश इत्यादि करके उसको मार दो। उसका सर अलग करके अपनी उसका शरीर अपनी पत्नी के बाजू में रख दो। उसके पश्चात पुलिस को फोन करो और बोलो कि आप घर से बाहर गए थे और जब घर पर आए तो आपने देखा कि एक आपकी पत्नी एक दूसरे व्यक्ति के साथ है, तो आपने क्रोध में आकर उन दोनों को मार दिया। इससे आपको पूरी तरह से छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन आपको कम सजा मिलेगी। दूसरा, आप जो है सब लोग समझेंगे कि आप पूर्ण रूप से दोषी नहीं, दोषी तो आपकी पत्नी थी। उसको बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार उस व्यक्ति ने किसी प्रकार एक नव युवक को झांसे से अपने घर में लाया, उसको बेहोश किया, उसकी गर्दन काट दी और उसको अपनी पत्नी के साथ रख दिया, उसका शरीर। और इस प्रकार अपने रिश्तेदारों को बता दिया, पुलिस को बता दिया। और फिर वे उस व्यक्ति से मिला तो उसने उसको फोन में अपनी पत्नी और उस नव युवक की फोटो दिखाई। वह फोटो देखकर यह व्यक्ति वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि यह उसी का पुत्र था जो कुछ दिनों से लापता था। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप स्वयं ही उसमें गिर जाएंगे। अगर आप दूसरों के ऊपर षड्यंत्र करेंगे तो आज नहीं तो कल यह परिस्थिति आपके जीवन में भी आएगी। तो हमारे जीवन का विष हो सकता है कि किसी की आलोचना हो, अपमान हो, धोखा हो, क्रोध हो, आकर्षण हो, अहंकार हो, किसी दूसरे का दुख भी हो, रिश्तों में तनाव भी हो, और यहाँ तक कि हमारी कमजोरियां भी कई बार हमारे जीवन में विषय विष जो हो सकती हैं। तो हम हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में क्या आएगा, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम उसके साथ क्या करेंगे। जब मीराबाई को विष का प्याला दिया गया तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। जब सुकरात जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनको भी विष दिया गया तो उन्होंने भी उसको बड़ी सरलता से पी लिया। क्योंकि उनको पता था कि यह सिर्फ उनके शरीर को प्रभाव डालेगा। तो भगवान शिव का जीवन हमें इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों से बार बार गुजरते हैं जो हमारे हृदय को, अगर वही परिस्थितियां हमारे जीवन में आए तो विषैला बना सकती हैं। लेकिन वे उस विष को अपने भीतर फैलने नहीं देते, बल्कि उसको अमृत में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम आज देखेंगे अलग अलग प्रकार के विष के सामने शिव जी का व्यवहार किस प्रकार का रहता है। सबसे पहला प्रसंग सती और दक्ष का प्रसंग। तो संक्षेप में कि माता सती और शिव जी जो हैं साथ में कैलाश पर, और माता सती देखती हैं कैसे सृष्टि से सारे लोग उनके पिता के घर जा रहे हैं। उनके पिता के घर में एक यज्ञ इत्यादि है, एक अनुष्ठान है
जिसको अटेंड करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। और वह भी उसमें जाने के लिए बहुत ही इच्छुक होती हैं। परंतु जो है भगवान शिव जो है उनको सहमति नहीं देते। हाँ, उनको पता चलता है कि उनके पिता यज्ञ अनुष्ठान करते तो बहुत ही इच्छुक हो जाती हैं। हाँ, जैसे कि कई बार हमारे भी कुछ इच्छाएं होती हैं जो कहीं दबी भी होती हैं, छुपी भी होती हैं, लेकिन जब हम दूसरों को करता हुआ देखते हैं और आजकल के युग में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वे जाग जाती हैं। तो माता सती ने भी इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देख लिया। कई बार सोशल कंपैरिजन के कारण लोग जो है इसमें जो है अनेक अनेक प्रकार के इंद्रिय व्यसनों में पड़ जाते हैं। आज से 50-100 वर्ष पहले जब एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार का कल्चर नहीं था, तभी लोगों की इच्छाएं सीमित थी। आज आप देखेंगे कि एक व्यक्ति चाहे उसकी जो है मासिक आय 15-20 हजार हो या 15-20 लाख हो, लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं 15-20 हजार वाले लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, लेकिन उनके पास आईफोन है क्योंकि उनको आईफोन खरीदने की इच्छा है, क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, या उनको एक महंगा फोन खरीदना है। उनको लगता है कि उनका जीवन अधूरा है बिना इस प्रकार का एक फोन का प्रयोग किए। तो वे शिव जी से निवेदन करती हैं और वो भी इच्छा प्रकट करती हैं, लेकिन वो इस प्रकार नहीं करती कि क्या हम जा सकते हैं, जाना चाहिए। वो सिर्फ सीधा यही बोलते हैं कि मैं जाऊंगी। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। मेरी बहनें भी जा रही हैं। हाँ, तो कंपैरिजन ये भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं। आजकल शायद बड़े लोग नहीं, लेकिन छोटे बच्चे तो आपसे जिनके छोटे बच्चे हैं बोलते होंगे स्कूल में, उसके पास ये वाली साइकिल है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मुझे भी चाहिए। और कितना हमें समझाना कठिन हो जाता है। सो वे तुरंत अपने परिवार के साथ एकत्रित होना चाहती हैं और भगवान शिव जो है उनको मना करते हैं कि वे इसमें भाग ना लें। लेकिन अम, शिव जी की जो है सलाह का तिरस्कार करते हुए वे वहां पर जाती हैं और वे वो इस प्रकार कहती हैं कि मुझे पता है कि शायद ये गलत है, परंतु मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे भाव उस तरफ आकर्षित हैं और जो है मैं वहां पर जाना चाहती हूँ। तो शिव जी उनको कई प्रकार से चेतावनी देते हैं। शिव जी उनको बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अ, जिसकी जो है वाणी इतनी तीखी हो कि वे लोगों के हृदय का वेदन ही कर दे, क्योंकि इसके पूर्व दक्ष प्रजापति शिव जी के बहुत कई प्रकार से अपमान कर चुके हैं। हाँ, तो इस प्रकार के जो है लोगों के घर जाना बहुत ही जो है अपने आप को एक रिस्की सिचुएशन में डालना है। और माता सती का तर्क रहता है कि अरे अपने मित्र के घर बुलावे की क्या जरूरत है, हम तो जा सकते हैं। हाँ, तो शिव जी बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर ना जाएं जो आप में दोष दर्शन करता हो। शिव जी बोलते हैं त्वयोदितम शोभनम एव शोभने अनाहुता अप्यभीयन्ति बंधुषु ते यद अनुत्पादित दोष दृष्टयो बाली यशानात्म मदेन मन्युना। वो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप को सिर्फ एक शरीर ही समझते हैं, उनको किसी प्रकार का आत्मबोध नहीं है, वे बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए आप ना जाएं, क्योंकि शिव जी दक्ष के कटु शब्दों को याद करते हैं जिस पे उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वे शांति पूर्वक सती को परिस्थिति के परिणाम समझते हैं। तो जब कोई हमें विष देता है तो तुरंत ही वही विष हमें उसको वापस नहीं देना चाहिए जो कि हम दे देते हैं। हाँ, पहले रुकिए, समझिए और फिर बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दीजिए। आप में से कितने लोगों ने, आप स्क्रीन पर हाथ उठा सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि कुछ हुआ घटना और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आपको पता चला कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। हम्म, तो हाँ, शिवानी माता जी हाथ उठा रही हैं। यस, तो मैंने भी ऐसे बहुत बार किया है। फिर कुछ समय से मैंने
क्या किया कि ओके मैं उसको लिख देता हूँ, एक ईमेल ड्राफ्ट बना के, एंड आई रियलाइज, मुझे समझा कि वो उस समय के लिए वो गुस्सा शांत हो जाता है। और मैंने कंपेयर किया कि वो हमेशा मेरे लिए फायदे में रहा है। तो हम प्रतिक्रिया देने से हमें बचना चाहिए। और प्रेम का अर्थ यहाँ पे भगवान शिव बता रहे हैं, हमेशा हाँ कहना नहीं होता। एक बालक जो अपने पिता से बोले पापा 100 रुपए दे दो, बोले किस लिए चाहिए, सिगरेट पीने के लिए, तो पिताजी उसको एक थप्पड़ मारेंगे। तो प्रेम का अर्थ हमेशा हाँ कहना नहीं होता। शिव जी माता पार्वती को बोलते हैं, विद्या तपोवित्त वपुर वयाकुलय सताम गुणय षड्भिर असत्तमेतर, कि एक व्यक्ति वैसे तो उसके अंदर ये 6 गुण है क्या, विद्या, तप, हाँ, उसके अंदर उसके पास धन है, उसके पास सौंदर्य है, कुल है, हाँ, ये सब बहुत सारे ये 6 गुण हैं। परंतु स्मृतो हतायाम भृतमान दुदृशा स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूषयाम, परंतु वह इनके 6 गुणों के होने से अपन अभिमानी हो जाता है, तो वह अपनी सही प्रकार से सोचने समझने की शक्ति खो देता है, और वह खासकर विशेष लोगों को जो है उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त करता, उनमें अच्छे गुण नहीं देख पाता। तो वे दक्ष के विषय में बोल रहे हैं, मैं किसके कुल में आए हैं, वे जो है ब्रह्मा जी के कुल में है। वे प्रजापति हैं, उनके पास ये सब कुछ है जो है, परंतु वे अभिमानी हो गए। हाँ। और वो शिव जी बोलते हैं कि इसलिए इस प्रकार के एक व्यक्ति के घर में जाना नहीं चाहिए। तो शिव जी सती को नियंत्रित नहीं कर रहे, वो दिखाने का प्रयास कर रही हैं जो वे उस समय नहीं देख पा रही हैं। तो सच्चा प्रेम हमेशा हमारी इच्छा पूरा करना नहीं है, कभी कभी अर्थ होता है कि हमें हमारे जिससे प्रेम करते हैं उसको ऐसी चीज से बचाएं जो उस समय नहीं देख पा रहे हैं, और दूसरे के विष को अपने हृदय में प्रवेश ना करने देना। शिव जी माता सती को ये भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति अभिमानी हो, हाँ, हमेशा मानसिक और इंद्रिय रूप से कभी भी उसमें कुछ भी सहिष्णुता ना हो, और जो आत्म भावना के स्तर पे ना हो, वह व्यक्ति दानवों और राक्षसों के समान है। तो आपको इसके लिए वो उनके पिता का नाम नहीं लेते, परंतु उनको इस प्रकार कई प्रकार से इंडिकेट करते हैं, और फिर वे बोलते हैं कि मैं तो हमेशा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में हमेशा उनके चरणों में शरणागत रहता हूँ। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यद ईयते तत्र पुमान पावृतः। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से, और ये क्यों बता रहे हैं कि मैं तो उनके चरणों में खोया हुआ हूं, परंतु दक्ष अहंकार और ईर्ष्या में डूबे हैं। तो ऐसी ही एक ही परिस्थिति, लेकिन चेतना बिल्कुल अलग है ना। कोई भगवान के विषय में खोया हुआ है, कोई इंद्रिय तृप्ति के विषय में। तो दूसरे व्यक्ति का व्यवहार हमारी चेतना की गुणवत्ता तय नहीं कर सकता। आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बड़ी जल्दी लोगों पे सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, बिना सोचे समझे उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर विष से अमृत, अपमान, अस्वीकार, पारिवारिक संघर्ष, ये सब विष था। शिव जी ने अपमान को सहा, उनको अस्वीकार किया गया। माता सती के साथ एक ये पारिवारिक संघर्ष, लेकिन शिव जी की प्रतिक्रिया क्या थी, विवेक, संयम और आध्यात्मिक दृष्टि। और अमृत को उन्होंने कैसे इसको परिवर्तित किया, मानसिक स्थिरता और वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण में आश्रय के रूप में। तो पहली तो ये घटना थी जिसमें जो है आ, हम देख सकते हैं दक्ष प्रजापति के उदाहरण से कि जहाँ पर शिव जी ने किस प्रकार से इस सिचुएशन को जो है संभाला। अभी मान लीजिए हम दूसरी घटना पे आते हैं। मान लीजिए एक परिवार है या एक ऑफिस है या एक कम्युनिटी है जहां पर सब लोग क्रोधित हैं। अगर वहां पर विष प्रकट हुआ तो कौन पिएगा? हम्म, अगर सभी लोग क्रोधित हैं तो वो क्या करेंगे, शायद एक दूसरे के ऊपर उछालेंगे।
हम जनरली चाहते हैं कि कोई और पी ले। हाँ, तुम ले लो। हाँ, तो भगवान शिव जो यहाँ पर हमें हम देख सकते हैं कैसे वो सिखाते हैं कि वो दूसरों पर नहीं फैलाते, परंतु उसको अपने पास रख लेते हैं। एक शिक्षक जो है अपने छात्रों को एक बाल्टी देते हैं सबको, और बोलते हैं कि आप इसके अंदर उतने पत्थर रखिए जितने लोगों से आप क्रोधित हैं। तो सभी छात्र जो है उतने पत्थर एकत्रित करते रहते हैं, और कुछ क्षणों के बाद जो है बाल्टी का वजन बहुत बढ़ जाता है। तो उनके शिक्षक बोलते हैं, देखिए आप उन लोगों का भार उठा रहे जो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं। वो तो पता नहीं कहाँ है, अपने जीवन में खुश हैं, लेकिन आप क्रोध लेकर आपने अपना चित्त, अपनी भावना को इतना भारी बना रखा है। वे लोग तो चले गए कहीं और उनको मालूम भी नहीं कि आप उनके ऊपर क्रोधित हैं। तो हम अभी जो है हलाहल विष, जहाँ पर दानवों और देवताओं ने मिलकर विचार किया कि हम पहले कि भगवान विष्णु की सलाह देने पर कि हम समुद्र मंथन करेंगे। तो समुद्र मंथन के लिए सभी साथ में आए, वासुकी नाग जो है रस्सी बने, मंदार पर्वत जो है मथनी बने। और लेकिन वे बार बार मंदार पर्वत नीचे गिर जाते, तो भगवान जो है स्वयं कूर्म अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मंदार पर्वत को जो है स्थिरता प्रदान की, वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया, और भगवान स्वयं अजीत के रूप में उस पर्वत के ऊपर बैठे थे ताकि जो है वे स्थिरता से मंथन कर सके। तो समुद्र मंथन से अभी हलाहल विष निकलता है, सब भयभीत हो जाते हैं और सब भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान शिव यह प्रश्न नहीं पूछते कि ये समस्या किसने पैदा की। हम लोग प्राय यही पूछेंगे ना, तुमने की है तो तुम ही संभालो, मैं क्यों करूं। उनका ये प्रश्न नहीं है। हाँ, वे देखते हैं कि सब पीड़ित हैं और वे तुरंत आगे आ जाते हैं। तो इसमें एक श्लोक है भगवान शिव के विषय में जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अ, मैं यहाँ पर जो है आपके कमेंट्स में भी उसको डाल सकता हूँ। तो आप लोग जो है तो आप चाहिए तो जो है दोहरा सकते हैं साथ में। तप्यंत लोक तापेन साधवा प्रयशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। तो इसमें क्या बोला गया, तप्यन्ते। हाँ, तप यानी कि हम कष्ट लेते हैं लेकिन अपने इच्छा से, तो तप्यन्ते। लोक तापेना, और यहाँ पे क्या क्या वो किस लिए शिव जी ले रहे हैं ये तप, क्योंकि लोगों को कष्ट हो रहा है। साधवा प्रायश, और बताया गया वो क्योंकि क्यों वो साधु हैं, वो हमेशा इसी प्रकार करते हैं। साधवा प्रायश जनः परमाराधनम। हाँ, ये सबसे विशेष तरीका है किसका, भगवान विष्णु। हाँ, तत्ही पुरुषस्य अखिलात्मना, उनकी पूजा करने का, उनको वर्शिप करने का सबसे विशेष तरीका जो है वो क्या है। हाँ, यही कि लोक ताप के लिए तप करना उनके लिए। हाँ, अपने आप से, जैसे हम देख सकते हैं शिला प्रभुपाद जी के जीवन में। हाँ, कोई है यहाँ पर जो 70 वर्ष का है? हमारे इस डिस्कशन में शायद कोई नहीं होगा, लेकिन शिला प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी 70 वर्ष की आयु में अमेरिका जाने की। यहाँ पर भी इंडिया में भी अच्छा खासा बिजनेस था, साथ में भक्ति कर सकते थे ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में इतने प्रयास, इतना प्रचार। उसके पश्चात वृंदावन जा रहे गए शिव, वहाँ संन्यास लिया, पुस्तकें लिख रहे हैं, भागवतम को इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं, बैक टू गॉड मैगजीन लिख रहे हैं, दिल्ली जाते थे छपवाने के लिए वृंदावन से। कई बार प्रभुपाद जी बेहोश होकर गिर जाते थे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया होता था। तो क्या जरूरत थी उनको। और आज तो हम बोल सकते हैं अरे प्रभुपाद जी ने कितना विशेष कार्य किया है, लेकिन
उन 20 वर्षों में, जो 50 की आयु से 70 जब वो वृंदावन गए, उनको कितने जो कष्ट होते थे, उनको भी कई बार शायद निराशा होती होगी, उनको भी विचार आता होगा कि कब वह अपने गुरु के वचन को पूर्ण कर पाएंगे, कब वे भगवान कृष्ण को जो है प्रचार प्रसार कर कर उनको प्रसन्न कर पाएंगे। हाँ, को हम में से कोई भी 70 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए। हम में तो शायद सब लोग निराश हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इतनी युवा अवस्था जब वो पहली बार अपने गुरु से मिले, उससे 70 वर्ष की आयु तक प्रयास, और यही नहीं, प्रयास और उत्साह के साथ करते रहना, करते रहना, करते रहना कि, और उसके बाद भी अमेरिका जाना भी इतना सरल नहीं था। वहां पर इतनी ठंड में एक विदेश, आज तो कितनी परिस्थितियां अच्छी हैं, सब कुछ खाने के लिए मिलता है। मैं यही सोचता हूँ प्रभुपाद जी कैसे इतने सारे लोगों के लिए कुकिंग करते होंगे, बर्तन धोते होंगे। हाँ, मुझे जो है याद है, हमारे घर में जब एक समय पे मेरी माँ ने बोला कि भाई सर्दी में बर्तन नहीं धुलते, अभी किचन में गीजर लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका में ये सब कुछ करते होंगे कि, हाँ, भारत में ऐसे स्थान है जहाँ पे इतनी ठंड होती है, तो प्रभुपाद जी अमेरिका में जहाँ पे -डिग्री में रहता है टेम्परेचर, वो भी 70 वर्ष की आयु में। तो ये जो है प्रचार प्रसार जो करना, इसमें ये तप्यंत लोक तापेना, क्योंकि लोग जल रहे हैं। संसार दावा नललील रोका, हाँ, त्राणाय कारुण्य घना घनात्म, इस संसार रूपी अग्नि में काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, इतने सारे लोग भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। हाँ, कुछ लोग बॉम्बे में ही ट्रैवल करते हैं, उसमें थक जाते हैं। कुछ लोग मैंने देखा वो सूरत से आते हैं, हाँ, वलसाड़ से आते हैं बॉम्बे। उनके जीवन का जो है 25% हिस्सा सिर्फ ट्रेन में जाता है। हम्म, और करीबन एक तिहाई हिस्सा सिर्फ ट्रैवल में जाता है। वो अपने बच्चों से सिर्फ सप्ताह के एंड में मिल पाते हैं। तो ये कार्य करना, ये जो है तप है। तो अलग अलग प्रकार के जो है स्थितियों से लोग गुजरते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तप जो बताया है शिल प्रभुपाद जी ने, वो सबको कृष्ण भावना का अमृत देना, और ये जो विष है उनके जीवन में उसको, ताकि वे विष का शमन हो इस अमृत की प्राप्ति करके। तो भगवान शिव ने अमृत पिया, और राहु ने क्या पिया? और भगवान शिव ने विष पिया और राहु ने क्या पिया? अमृत। हम्म, लेकिन अमृत पीने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, लेकिन शिव जी ने विष पिया, और वह विष उनके गले का आभूषण बन गया, उनको नाम मिल गया नीलकंठ। हाँ, उनका कंठ इतना सुंदर हो गया। परंतु राहु ने विष पिया, लेकिन उसको अभी भी जो है एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। हाँ, राहु की दशा जो है, राहु एक शुभ उसको ग्रह नहीं माना जाता। तो भगवान शिव ने विष ग्रहण किया, स्वेच्छा से करुणा रखते हुए इस जगत के लोगों पर। वे चाहते थे कि सबको अभय प्रदान करें। सिर्फ अपने लिए ही कुछ पोजीशन सिक्योर नहीं करना चाहते थे। तो इस कारण से देखिए, वह उनके उनकी करुणा का जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। वे नीलकंठ के नाम से जो है वे जाने जाते हैं। तो यही जो करुणा का जो भावना है, यही इसी को, तो हम जब इस जगत में लोगों को देखें कि वे किसी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, तो वह विष ही है। उस विष को हमें कृष्ण भावना दे के परिवर्तित करना होगा। तो ये भक्तों के लिए, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये क्लास देकर कर सकते हैं, आप बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं। हाँ, आप अपने पड़ोसियों को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुला सकते हैं, थोड़ी देर कीर्तन के बुला सकते हैं, दर्शन के लिए बुला सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि लोग अलग अलग माध्यम से अपनी क्षमता के अनुसार जो है लोगों को भगवान से जोड़ देते हैं। तो लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। शिव जी ने विष पिया, लेकिन उसको गले से
नीचे नहीं उतरने दिया। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की परेशानी में इतने लुप्त हो जाते हैं कि हम अपनी भक्ति छोड़कर हम उनके ही परेशानी में शायद। हाँ, इसके लिए आप देखेंगे जगत भर में जो भी सेल्फ हेल्प वर्कर्स होते हैं, जो ऐसे ना गरीब एरिया में काम करते हैं गरीब लोगों के लिए, उनमें सुसाइड का रेट, आत्महत्या का रेट बहुत अधिक है। क्योंकि जब वो इन लोगों की सहायता करने जाते हैं, उनकी कष्ट देखकर, उनकी दुविधाएं देखकर, उनकी गरीबी देखकर, ये खुद इतने व्यथित हो जाते हैं कि ये आत्महत्या कर लेते हैं। आप में तो शायद बहुत सारे लोगों ने एक वो फेमस फोटोग्राफ देखी होगी, अफ्रीका के अंदर एक फोटोग्राफर जो गया, उसने देखा कि एक चील एक छोटे से बच्चे को जो कुछ तो जमीन पे पड़ा हुआ खा रहा है, और वो बहुत ही भूखा है, उसके शरीर में क्षमता ही नहीं है, एक चील जो है उसको खाने वाली है। इस फोटोग्राफर ने उसकी फोटो ली। हाँ, उसके लिए उसको बेस्ट फोटो जो है कुछ तो वर्ल्ड अवार्ड मिला, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। परंतु 6 महीने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह वही फोटो उनके लिए बहुत ही दुख और व्यथा क्रिएट करने वाली थी। उन वो ये सोच ही नहीं पाया कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके आत्महत्या करने से क्या उस देश की गरीबी सुधार हो जाएगा? क्या वो बालक भूख से बाहर आ जाएगा? नहीं। शायद वो एक एनजीओ शुरू कर सकते थे जो उनकी हेल्प करे, वो उनके लिए कुछ फंड रेजिंग कर सकते थे, वहां जाके कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना ही जीवन दे दिया। उसी प्रकार हम शिव जी के उदाहरण में देख सकते हैं, उन्होंने जहर को इधर ही रखा, नीचे नहीं जाने दिया। तो ये बहुत ही विशेष है। तो क्यों हमको भी ऐसा नहीं होना है कि बस लोगों की परेशानी को अपना बना लेना है। हमको समझना है कि सबकी परेशानी का मूल कारण क्या है, ये मानना कि हम ये शरीर हैं, आत्मा नहीं है। इसलिए हमें उनको कृष्ण भावना से जोड़ना किसी भी प्रकार से। हाँ, प्रेम देना, प्रसाद खिला के, हाँ, उनको कुछ एक कृष्ण भावना का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना, ये बहुत ही विशेष है। तो ये यहाँ पर बहुत ही विशेषता। तो हम देखते हैं करुणा का अर्थ है दायित्व लेना। सामान्य प्रतिक्रिया क्या है आजकल के एज में, ये मेरी मेरी समस्या थोड़ी है ना। जब तक हमारे घर में, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में ना हो, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। कई बार हम भक्ति में ऐसे ही सोचते हैं, हमें लगता है देश में ये सब हो रहा है, मोर्चे निकल रहे हैं, हमें तो इस सब से दूर रहना है, हमें तो भक्ति करनी है। लेकिन जिस दिन हमारे लिए भी घर से बाहर निकलना कठिन हो जाएगा, हाँ, जिस दिन हमारे ऊपर भी कोई अटैक करेगा, हाँ, तो मैं इस विषय के ऊपर चिंतन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने भी आंदोलन किया था चांद काजी के ऊपर। हाँ, ऐसा, हाँ, मशाल लेके, पहला शायद विश्व का पहला मोर्चा। तो हमारी प्रतिक्रिया ये नहीं होनी चाहिए, हमें किसी ना किसी प्रकार से उसमें सहायता करनी चाहिए। हम इस प्रकार बोलकर कि अरे ये लोग तो भक्त नहीं हैं, हाँ, जो है, हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। हाँ, अभी जब आसाम में इस प्रकार बाढ़ आई है, तो मैंने देखा कितने सारे स्वयं सेवक संघ, कितने सारे संस्थाएं, कितने युवा को मैंने देखा जो वहां पे गए हैं और उन लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप उसको नहीं बोल सकते नाम जप लो। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पहले आपको भोजन देना है, पहले आपको उसके रहने की सुविधा देनी है। जब वो अच्छी स्थिति में हो, उसको आपके प्रति प्रेम हो, आप पे विश्वास हो, तब आप जब बोलेंगे ना नाम जप करो, तो वह पूरा जीवन नाम जप करेगा। लेकिन आप इस क्षण में, जब वो भूखा है, उसके परिवार के लोग मर गए, और बोलेंगे अरे ये सब तो बेकार है, तुम जप करो, भगवान की भक्ति करो, वह कभी भक्ति नहीं करेगा। जीवन भर डिसाइड कर लेगा कि मैं इन लोगों से दूर ही रहूंगा। हम्म। तो ये बहुत ही विशेष है, जो मैं देखता हूँ कि खासकर हमारे व्यवहार में आ सकती। दूसरा, सेवा का अर्थ कभी कभी स्वयं कष्ट स्वीकार करना भी है। शिव विष पीते हैं, उन्होंने विष पैदा नहीं किया था, वह ना उनका दोष था, वो तो समुद्र मंथन में थे ही नहीं। हाँ, फिर भी उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए उसे स्वीकार किया। भक्त यह नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या होगा, वह ये पूछता है
मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही विशेष है। परंतु विष को भीतर फैलने मत दो, कंठ में ही धारण कर लो। इसलिए शिव जी विष नीलकंठ कहलाते हैं। हम भी जीवन में विष से बच नहीं सकते। कई बार आप किसी को प्रचार करेंगे तो वो आके आपको कुछ सुनाएगा, आलोचना करेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। कोई अपमान भी करेगा तो उसको हृदय में नहीं लेना। कोई दुख भी देगा लेकिन उसको हृदय में नहीं लेना। हाँ। कोई आलोचना शायद सुननी पड़े लेकिन उसको घृणा ना बनने दें। हाँ। दुख को कटुता ना बनने दें। अन्याय को प्रतिशोध ना बनने दें। तो साधु जो है, एक साधु व्यक्ति दूसरों के दुखों को महसूस करता है और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे इस प्रसंग में विष क्या था? दूसरों का दुख। शिव जी की प्रतिक्रिया थी करुणा और त्याग। और अमृत था दूसरों की रक्षा और सेवा। तो प्रश्न यह नहीं है कि जीवन हमें विष देगा या नहीं। प्रश्न यह है, जब विष आएगा तो हम स्वयं विषैले बनेंगे या किसी और की रक्षा करेंगे। वट विल यू डू विद दैट विश? उस क्या क्या करेंगे। अगला प्रसंग जो आता है श्रीमद् भागवतम में, वह है चित्रकेतु और जो है अम, जो है शिव जी और पार्वती जी का एक प्रसंग आता है। तो ये बहुत ही जैसे मान लीजिए मैं भी बोल दूं, अनर्पिता प्रेम माता जी, आप कैसे ऐसे चेहरे के नीचे हाथ रख के बैठे हैं? सीधे बैठिए। हाँ। क्या इतने रिलैक्स क्यों हैं आप? तो देखिए माता जी जो है शांत हैं। हाँ। कोई व्यक्ति क्रोधित हो सकता है। कोई अ, बोल सकता, अरे आपको इतने 25 लोगों में सिर्फ मेरा ही नाम मिला था क्या? हाँ। बोलने के लिए। तो ये मैं सिर्फ सिर्फ उदाहरण देना चाहता था इस प्रसंग में एंटर करने के लिए, क्योंकि ये विषय यहाँ पर विषय था आलोचना। कितने लोगों ने जीवन में आलोचना अनुभव की है? हाँ। किसी ने शायद भक्ति के लिए की होगी, किसी ने कहा होगा कि अम, तुम ये वाली पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये जॉब क्यों कर रहे हो, इससे विवाह क्यों कर रहे हो, किसी प्रकार के लिए। तो चित्रकेतु भगवान शिव जी को देकर एक टिप्पणी करते हैं। पार्वती क्रोधित होकर चित्रकेतु को श्राप देती है लेकिन शिव जी वे मुस्कुराते हैं और मौन में रहते हैं। यह इस प्रसंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही केंद्र है। हाँ। तो सुखदेव गोस्वामी जब, तो घटना इस प्रकार है कि जब चित्रकेतु महाराज जब भी वन में देखते हैं कि शिव जी जो है इतने अनेक साधुओं विद्याधरों के साथ बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, और उस समय भी चर्चा चल रही है, भागवत चर्चा, लेकिन शिव जी की जो अर्धांगिनी माता पार्वती उनकी गोदी में बैठी। आज मैं, अगर मैं आपसे पूछूं हम में से कितने लोग हैं, अगर हम ऐसा देखेंगे तो हमको अजीब लगेगा। हाँ? हमें लगेगा अजीब लगेगा। ये हमारे बियॉन्ड है ये। हाँ। तो जो है चित्रकेतु महाराज जो है वो उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी करते हैं इस प्रकार की जो कि प्रशंसा के रूप में। चित्रकेतु महाराज के रूप में मन में क्या विचार आ रहा है कि अरे शिव जी तो इतने विशेष हैं, उनका तो कुछ इसमें व्यवहार में कुछ दोष नहीं है, लेकिन इस जगत के लोग उनकी नकल करेंगे। अच्छी, जैसे आजकल भी लोग शिव जी की किस चीज की नकल करते हैं? अरे शिव जी ने तो भांग पी थी। हाँ, पी तो नहीं थी। मैं उनको बोलता हूँ जहर भी पिया था, पी लो। हाँ। जो है वो नहीं पियोगे आप। हाँ, लेकिन उनके नाम पर भांग धतूरा। हाँ। वो मैंने एक जो है, मैं एक प्रोग्राम में गया, वहां किसी ने बोला कि वो वाला भजन गाइए, शिव कैलाशों के वासी। तो मैंने बोला कि मेरे को तो आता नहीं है, तो उन्होंने गाया एक दो स्टैंजा। फिर मैंने वापस आके आश्रम में मेरे फोन पे सुना, तो वो गायक ने भी उसमें बीच में एक स्टैंजा है जिसमें वो बोलता है कि शिव जी जो है भांग इत्यादि जो ग्रहण करते हैं। तो अभी इतना प्रसिद्ध भजन में भी जो है कोई इस प्रकार के विचार व्यक्त करता है,
हम्म। तो उनका था कि अगर मैं इस समय टोकूं ताकि शायद हो परिस्थिति, शायद उन पे क्रोधित हो जाए, लेकिन आने वाले समय में लोग शिव जी के नाम पर इस प्रकार के व्यवहार को कॉपी नहीं करेंगे, है ना। हम देख सकते हैं लोग तो यही करते हैं ना। लोग हमें खासकर फिल्मों के माध्यम से यही परोसा गया है। एक बहुत ही पुराने समय की फिल्म थी आवारा। उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और जब वह सीन दिखाया जा रहा है तो पीछे दीवार पर एक एक आर्टिफैक्ट है, एक कलाकृति है जिसमें राम जी और सीता जी को वनवास भेज रहे हैं। हम्म। क्या मैसेज देने का जो है, खासकर बॉलीवुड के माध्यम से आज तक हमें यही परोसा गया है। राम जी ने उन ना उन्होंने रामायण पढ़ी ना उन्होंने कुछ किया, लेकिन एक ही इंसिडेंट, उनको पता ही नहीं कि उसके पीछे का भाव क्या है। और भगवान एक पुरुष हैं, और लीला जो है उनके लिए एक 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 क्रिया है, वो ही इज एंजॉयिंग दिस एज अ पास टाइम, ये समझना उनके परे है। तो इसलिए चाहे वो कोई सी भी हो, हाँ, B R चोपड़ा की हो या कोई भी हो, कोई भी फिल्म हो, हमें उसके माध्यम से सीखना ही नहीं, क्योंकि उसमें गलत चीजें ही परोसी जाती हैं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन B R चोपड़ा की महाभारत के कारण पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया। और लोग उसको कोट करते हैं, देखो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, इसके लिए, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं। हम्म। तो उसमें चित्रकेतु महाराज को भी इसी प्रकार का ये था, क्योंकि लोग अच्छी चीजें कॉपी नहीं करते, लोग बुरी चीजें कॉपी करते हैं, है ना। तो द्रौपदी कितनी भगवान के प्रति शरणागत थी, अपने पतियों के प्रति कितनी पतिव्रता थी, वो कोई कॉपी नहीं करेगा। हाँ। शिव जी ने विष पिया, वो कोई कॉपी नहीं करेगा। हाँ। वो बिना कपड़े पहन के, सिर्फ एक मृग छाल पहन के अब हिमालय में बैठ के तप करते हैं, वो कोई कॉपी नहीं करेगा। हाँ। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई एक पानी का ग्लास भी नहीं उठा पाएगा अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर, लेकिन वो ये प्रश्न करेंगे, उनकी तो 16,108 पत्नियां थी, क्या हो गया हमारी एक से ज्यादा हैं तो। हम्म। लेकिन भगवान 16,108 पत्नियों के महल में एक समय पर उपस्थित रहते थे। ये वो नहीं कर पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे भगवत तत्व को। लेकिन जैसे हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, जब जगन्नाथपुरी में एक देवदासी के द्वारा गाए गए गीत को सुनने पर, जब चैतन्य महाप्रभु भागे जा रहे थे, जब वे गीत गोविंद गा रही थी, तो गोविंद उनके जो सेवक ने उनको पकड़ लिया, और जब उसने बोला कि स्त्री, सिर्फ ये स्त्री शब्द सुनने मात्र से चैतन्य महाप्रभु रुक गए। तो चित्रकेतु महाराज का ये भाव था, परंतु हमारे आचार्य बोलते हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा अभिमान था कि मैं शिव जी को बोल सकता हूँ। तो लेकिन भगवान शिव जो हैं, वे शांत रहे, मुस्कुराए, और उनको समझा कि चित्रकेतु महाराज ने इस प्रकार से क्यों बोला है। क्योंकि चित्रकेतु महाराज स्थापित करना चाहते थे कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो वो एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि शिव जी क्यों माता पार्वती को अपने जो है गोद में बैठाकर इस प्रकार कथा में बैठे हुए हैं। तो इसलिए, लेकिन शिव जी का व्यवहार क्या था कि वे शांत रहे। उसके विपरीत हम देख सकते हैं कि विपरीत ने उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण को राजसूय सभा में जो है अपमानित करा था, भगवान कृष्ण किसी प्रकार से व्यथित नहीं थे, और उनके लोगों को लगेगा कि उन्होंने चक्र चला के शिशुपाल को का वध कर दिया, लेकिन उसका उद्धार हो गया। उसको जो है सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो भगवान यहाँ पे लिखा है, बल्कि शिव जी मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि वे समझ गए कि चित्रकेतु महाराज
उनके व्यवहार के विषय में इस जगत में सत्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हमें हमारा अधिकार देखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम किसी सीनियर को या किसी को करेक्ट करने का प्रयास करें तो हमें देखना चाहिए हम उस परिस्थिति में हैं कि नहीं। हाँ, अधिकार जांचना। यहाँ पर देखिए, शिव जी को मालूम था, लेकिन माता पार्वती क्रोधित हो गई। और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और हम देख सकते हैं ऐसी अनेक परिस्थितियां। ब्रह्मा जी को मरीचि के पुत्रों ने जो है, मरीचि के पुत्रों को श्राप दिया ब्रह्मा जी ने, तो वो क्या बने? देवकी के 6 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए और कंस के द्वारा उनका वध हुआ। अनेक अनेक स्थितियों में हम देख सकते हैं कि जहां पर जो है किस प्रकार से, लेकिन शिव जी के व्यवहार में हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार शांतता बनाए रखी। तो हम इस प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं है। शिव जी यह नहीं कहते तुम्हें मेरे बारे में ऐसी कहने की हिम्मत कैसी हुई। हाँ, तो जब हम अहंकार को अपनी प्रतिष्ठा हमारे अहंकार को अपनी प्रतिष्ठा बचाने की आवश्यकता नहीं रहती, तब आलोचना करने की जो स्वभाव है वो अपनी शक्ति खो देता है। तो ये बहुत ही विशेष है शिव जी के व्यवहार में। वास्तविक शक्ति यही है, प्रतिशोध ना लेना। शिव जी के पास अपार शक्ति है, उनका मौन जो है उनकी विवशता नहीं है। ये उनकी संयम रखने की शक्ति ही उनकी क्षमता है। हाँ, किसी दूसरे का क्रोध अपना क्रोध ना बनाए। कई बार ऐसे ही होता है ना, एक व्यक्ति ऑफिस से जा रहा था तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया। तो फिर कार में बैठा ऑफिस गया, तो फिर ऑफिस बॉय के ऊपर गुस्सा। हाँ, हाँ, और उसके मैनेजर के ऊपर गुस्सा। मैनेजर ने जाके दूसरे स्टाफ को डांटा। हाँ, उसने स्टाफ ने जाके पियोन को डांटा। पियोन घर गया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, उसने बिना कुछ पूछे समझे सीधा पत्नी को थप्पड़ मारा। पत्नी क्रोधित, वो अपने रूम में गई, वहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, आई, बुक छीनी और दे दनादन बच्चों को मारा। बच्चों को भी समझ में नहीं आया अभी माँ ने क्यों मारा। बच्चे बाहर गए और उनको वही कुत्ता दिखा, उन्होंने उसको पत्थर मारा। तो इस प्रकार क्रोध एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो पार्वती क्रोधित हुई लेकिन शिव जी शांत रहे। तो यहाँ हम देख सकते हैं विष क्या था? आलोचना। हाँ, उसका कैसे प्रकट हो सकता है? क्रोध या प्रतिशोध में। शिव जी मुस्कुराए, मौन और स्थिरता दर्शाई। और अमृत क्या था? सहनशीलता और अहंकार से मुक्ति। उन्होंने नहीं सोचा ठीक है इन्होंने मुझे फीडबैक दिया। तो हमारे पास भी जब हमें कोई क्रोध देता है तो दो विकल्प हैं। या तो हम क्रोधित हो सकते हैं या उस श्रृंखला को वहीं रोक सकते हैं, वरना ये श्रृंखला बनी रहेगी। आजकल एक टर्म है, यहाँ पे शायद कोई कोई डॉक्टर है, जेनरेशनल ट्रॉमा। खासकर उसको महिलाओं के साथ में विशेषकर प्रयोग किया जाता है कि जैसे किसी स्त्री को उसकी माँ से, उसकी माँ को उसकी माँ से मिला है, तो वो उसको आगे पास ऑन करते रहते हैं। वो पास ऑन नहीं करना चाहते, परंतु फिर भी, हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। हमको तो इतने जल्दी घर की चाबी नहीं मिली थी। दिस इज कॉल्ड जनरेशनल ट्रॉमा, वेयर यू पास ऑन दिस। हाँ, जैसे मैं एक प्रभु जी से कुछ मिठाई बनाने के लिए सीखने के लिए गया था, तो वो बहुत डांटते थे। मैंने बोला मैं नहीं सीखूंगा, आप बहुत डांटते हैं। तो वो बोलते हैं जब हम सीखते थे ना वो वाले प्रभु जी हमको ऐसा मारते थे, वो हमको डांटते थे। तो मैंने बोला तो आपको वो नहीं करना चाहिए ना, आप प्रेम से सिखाओ। हम तो सम टाइम वी पास ऑन दिस, कि मैं 10 देखता हूँ जब मुझसे कोई सीखने आएगा ना मैं भी ऐसे ही सिखाऊंगा। हाँ, बट दिस इज नॉट राइट। तो ये बहुत ही विशेष है कि हम इस प्रकार ये क्रोध को श्रृंखला ना बनने दें। दूसरा एक विशेष प्रसंग है गोपेश्वर महादेव की कथा। ये तो आप सबने सुनी होगी कि कैसे जो है भगवान शिव जो है एक बार वे कैलाश में बैठे हुए हैं। और ये कथा है पतझड़ के समय की। हाँ, और वहां पे यमुना किनारे भगवान शिव जो है
गोपियों के साथ जो है रास लीला में है, वो बांसुरी बजा रहे हैं, और सब गोपियां वहां पर एकत्रित हो गई। और ये जो भगवान की बांसुरी, जो वेणु की ध्वनि थी, वो कैलाश तक भी पहुंच गई, और शिव जी जो ध्यान में बैठे हुए थे, उनका ध्यान इस वेणु, इस के आकर्षित हुआ इस बांसुरी के स्वर की तरफ, और वो खींचे चले आया, और वो वृंदावन आ गए। और उन्होंने, उनकी भी इच्छा हुई कि वह भी रासलीला में भाग लें। तो जब वे यहाँ पर आए, तो उनको, वे वृंदा देवी से जो है, पौर्णमासी ने उनको बोला कि आपको वृंदा देवी से मिलना होगा अगर आप रासलीला में भाग लेना चाहते हैं। तो अ, पौर्णमासी, वृंदा देवी ने बोला आप तो नहीं ले सकते, आप तो पुरुष भाव में हैं, हाँ, इसमें आप रासलीला में भाग नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला तो क्या करना होगा मुझे? तो आपको क्या करना होगा, आपको, उन्होंने बोला आप जाइए मानसरोवर में स्नान करके आइए। तो जैसे शिव जी मानसरोवर में स्नान करके आए, उनका रूप जो है ये, जिसमें उनके ऊपर क्या बोलते हैं, भभूत लगी है, हड्डियां पहनी हैं, हाँ, तो उससे परिवर्तित होकर, जो है उससे परिवर्तित होकर, हम्म, जो है एक गोपिका उनका स्वरूप हो गया। तो और अभी शिव जी जो है वह, वह रासलीला में उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो वह रासलीला में इस प्रकार भाग लेने लगे। बीच में कुछ क्षण के लिए भगवान कृष्ण ने विश्राम लिया, और उन्होंने ललिता सखी से जो है बोला कि मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा यहाँ पर, शायद कोई तो उपस्थित है जिसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी इसके बड़े, इस कथा के बड़े एक, इसका एक वर्जन है व्रज का, जिसमें क्या बताया जाता है कि ललिता सखी अभी ढूंढने के लिए गई कि कौन है। ढूंढते ढूंढते उनको एक गोपी मिली जिसकी 3 आंखें थी। हम्म और उसके सर पे एक चंद्रमा था। और ऐसे एक व्रज कथा के अनुसार वर्णन आता है कि ललिता देवी ने उसको पूछा कि कौन है तू, उनको कहाँ से, कौन से गांव से है, हाँ, किसकी पुत्री है, हाँ, कैसे यहाँ पे प्रवेश मिला। कुछ कथा में बोलते हैं कि उन्होंने उनको थप्पड़ भी मारे, उनके गाल लाल कर दिए। और फिर उनको पकड़ के भगवान कृष्ण के समक्ष लेके गए। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने उनको देखा, उन्होंने बोला अरे भोलेनाथ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, वो त्रिनेत्र और चंद्रमा देख के समझ गए। तो शिव जी ने उनको बोला कि मेरी भी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी रासलीला में भाग लूं। तो अ, वे, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई आपको इस प्रकार से गोपी के रूप में देखकर। हाँ, अब से आप जो है गोपेश्वर कहलाएंगे। तो यह सुनकर राधा रानी ने बोला आपने मुझे कभी गोपेश्वर नहीं बोला, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, ये कौन है ये नई गोपी? तो उन्होंने बोला कि ये तो भगवान शिव हैं, और ये भी आए इस प्रकार क्योंकि वो रास मंडल में अनुभव करना चाहते थे। तो आज से मैं आपको रासलीला का दिक्पाल घोषित करता हूँ वृंदावन का। यानी उन्होंने बोला कि आने वाले समय में वृंदावन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जिनका बाह्य परिवेश तो गोपी का होगा, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के लोगों को व्रज नहीं मिल पा, व्रज प्राप्ति ना हो, उनको रासलीला की प्राप्ति, वो ना एंटर कर सकें इसके अंदर। क्योंकि हम देखते हैं, आप लोग जाएंगे तो आपको भी दिखे होंगे ऐसे लोग। बहुत वर्ष पहले एक थे, कोई पुलिस में एक व्यक्ति थे जो गोपी का ड्रेस पहन के सब जगह नृत्य करते थे। लेकिन हम देख सकते हैं हमारे आचार्य षड गोस्वामी, वे सब लोग मंजरियां थी, लेकिन किस प्रकार से वो एक सन्यासी, एक बाबा जी के रूप में इतने एक किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार ना दर्शाते हुए सिर्फ हृदय में ही
भगवान का विरह अनुभव करते हुए कितना अच्छा उदाहरण जो है उन्होंने व्रज में उन्होंने प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब यहाँ पर पहला विष था, जब उनको पूछा गया तुम कौन हो। हम्म, कोई आपको पूछ ले कौन है भाई, आप कहाँ से आप घुस रहे हैं। हम एक्चुअली मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, मैं एक चौपाटी में था और दो भक्त आए थे जुहू के तलासरी फार्म से। उनको भगवान के लिए कुछ तो ज्वेलरी इत्यादि खरीदनी थी। मैं उनको, वो बोला अरे प्रभु जी आप मिल गए, आपको सब पता है, जरा हमें लेके जाओ। तो मैं उनको एक शॉप में लेके गया इधर क्रॉफर्ड मार्केट में, जो 7 फ्लोर का एक शॉप है जहाँ पे सब ऐसे ज्वेलरी मिलती है। तो जब हम उस शॉप में घुसते हैं, वो शॉप से मैंने पहले बहुत सारी मतलब हजारों मतलब लाख रुपए की शॉपिंग की है। तो जब हम उसमें एंटर करने लगे तो वहां पे एक नया गार्ड था जिसने हमें बोला ए किधर जा रहे हो तुम, एंट्री नहीं है तुम लोगों के लिए। और मैं तुरंत क्रोधित हो गया, मैंने बोला तुझे पता भी है हम यहाँ से कितना सामान लेते हैं। तो अंदर से उनका मैनेजर आया और उसने बोला अरे सॉरी सॉरी ये नया है, पर आप इतना क्रोधित में, ये उसको नहीं मालूम ना आप यहाँ पर आते रहते हैं। परंतु मैं जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने उनको पूछा वो कहाँ है वो गार्ड, मैं उससे जरा क्षमा मांग लूं, क्योंकि एक्चुअली इन कपड़ों में तो हमें ये आदत होनी चाहिए ये विष झेलने की। हाँ, लेकिन उस क्षण मैं तो क्रोधित हो गया। हाँ, कि तुम मतलब मेरी इंसल्ट कर दी तुमने। हाँ हाँ। ऐसे ही एक बार क्रॉफर्ड मार्केट में, मंगलदास मार्केट में, जब कोविड के बाद मैं जा रहा था कुछ भगवान का परिधान लेने, तो वहां पे भी रूल था कि कोई भी बाबा वगैरह को अंदर नहीं आने देने का। तो उन्होंने मुझे अंदर एंटर नहीं करने दिया। तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न आ सकता है कोई। मैं उस दिन सोच सकता हूँ छोड़ रहा हूं मैं, अब से मैं नहीं पहनूंगा, ये कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। लेकिन शिव जी देखिए महादेव है, महान योगी हैं, वो कृष्ण की रासलीला देखने चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। हमें भी कृष्ण प्राप्ति के लिए ये सहना पड़ेगा। उन्होंने ये नहीं बोला तुम जानते हो क्या मैं कौन हूं। हाँ, मैं शिव हूं। हाँ, कॉस्मिक आइडेंटिटी है उनकी। तो कृष्ण के निकट जाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। मैं सीनियर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं रिस्पेक्टेड हूँ, मुझे ज्यादा पता है तुमसे, मैं ज्यादा अनुभवी हूँ। हाँ, लेकिन भक्ति सिर्फ यही पूछती है क्या मैं कृष्ण का सेवक बन सकता हूँ। महानता का अर्थ महान दिखना नहीं है। हम्म, शिव की महानता कम नहीं होती क्योंकि वो विनम्र बनते हैं, बल्कि उनकी महानता उनकी विनम्रता से और अधिक प्रकट होती है। मीरा रोड में जब एक जीबीसी मीटिंग थी जहाँ पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी थे, और एक रजिस्टर था जिसमें सबको अपना नाम और पोजीशन डेजिग्नेशन लिखनी थी इस्कॉन में, जो सब इस्कॉन के बड़े बड़े मैनेजर आए थे। तो एक व्यक्ति जब वो लिख रहा था तो उसने देखा उसके ऊपर राधानाथ महाराज की एंट्री थी और उन्होंने लिखा था राधानाथ स्वामी, और डेजिग्नेशन में लिखा था सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो उन्होंने अपने को इसी प्रकार भावना से, लेकिन हम लोग तो लिख देते हैं हाँ मैनेजर। आज माता जी मेरे इंट्रोडक्शन में बोली थी ये वाला डिपार्टमेंट में है, ये उसमें है, तो हम भी सोचने लगते हैं अरे मैं ये चलाता हूँ। हाँ, और हमसे कई बार लोग मिलते भी इसके लिए हैं क्योंकि ये इस सेवा में है, ये करा देंगे, वो हेल्प दिला देंगे, है ना। तो लेकिन महानता इस प्रकार के व्यवहार से नहीं दिखती। विश क्या था यहाँ पे कि मैं महत्वपूर्ण हूं, लेकिन शिव जी ने उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपनी पहचान और पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और अमृत क्या था, विनम्रता और शरणागति। हम में से, मेरे जहाँ तक आप सभी ने इस भक्ति जीवन के लिए शायद बहुत सारे ऐसे जीवन में चीजें छोड़ी होंगी जो महत्वपूर्ण थी, परंतु भक्ति के लिए आपने त्याग किया। हाँ, जितना भी हम दिन इस दुनिया में कोई बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही कृष्ण के सामने कोई नहीं, केवल सेवक बनना सीखना पड़ता है। और अंततः मैं चर्चा करना चाहूंगा शिव जी के मोहिनी मूर्ति के प्रसंग का। ये सबसे विशेष है जो है यहाँ पर, ये है कि शिव जी देखिए समुद्र मंथन में नहीं थे। हाँ, उन्होंने भगवान का मोहिनी मूर्ति रूप नहीं सुना, लेकिन उन्होंने सुना अरे आपको पता है भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप लेके आए थे और सब मोहित हो गए और सारे राक्षसों को, दानवों को उन्होंने बेवकूफ बना दिया।
देवताओं को अमृत दिया और उनको विष दिया। अभी शिव जी के हृदय में भी इच्छा हुई तो आप भागवतम में पढ़ सकते हैं 8वें स्कंद में, कि उन्होंने प्रार्थना अर्पण करी और भगवान ने उनसे पूछा कि क्या चाहिए आपको। उन्होंने बोला मुझे वही मोहिनी मूर्ति रूप देखना है जो आपने दिखाया समुद्र मंथन में। तो आप जब पढ़ेंगे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में कि शिव जी को भगवान ने बोला तथास्तु, और उस समय शिव जी वहां पे माता भवानी के साथ ही उपस्थित थे, दोनों बैठे थे। वहीं पास में भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी, हवा चल रही थी, वो एक गेंद के साथ खेल रहे थे भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में। शायद ये जो फिल्म वाले लोगों ने यहीं से ही जो है ये सब सीक्वेंसिंग सब चुराया है, हाँ, फिल्मों में। और दिखाते हैं कि इस प्रकार हवा चल रही है और मोहिनी मूर्ति की जो कमर पे बेल्ट है वो गिर जाती है, उनकी साड़ी भी गिर जाती है। शिव जी उनको देखकर मोहित हो जाते हैं और अपनी पत्नी के समक्ष उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। और अंततः शिव जी जो है वो भगवान जब उनको अपना स्वयं भगवान विष्णु अपना रूप दिखाते हैं तो वे किसी प्रकार से जो है क्या बोलते हैं लज्जित नहीं अनुभव करते, वो एम्बैरेस नहीं होते। वे उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं कि और अपने और माता भवानी को बोलते देखिए ये स्वयं भगवान जो है इनके इस जो है रूप को आप से कोई भी मोहित हो सकता है। तो भगवान की शक्ति से सब लोग मोहित हो सकते हैं। शिव जी भी जो है मोहित हो गए। तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। माया की शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन शिव जी के केस में कभी भी शिव जी जो है वो कभी भी माया से आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये भगवान का जो मोहिनी मूर्ति रूप था वे स्वयं योग माया यानी भगवान की आंतरिक शक्ति जो है अंतरंग शक्ति, हाँ, आह्लादनी शक्ति का ही स्वरूप था। इसी कारण शिव जी आकर्षित हो पाए। परंतु हमें हमारे जीवन में इससे क्या सीखना है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। 20-25 वर्ष के बाद भी अचानक से हमसे गलती हो सकती है। हमारे मन में विचार आ सकता है, मैं संभाल लूंगा। हाँ, ये बड़ी ही खतरनाक सोच है। अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने इतने सालों सालों से साधना कर रखी है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, अरे मुझे कुछ नहीं होगा। शिव जी का प्रसंग हमें विनम्रता सिखाता है। अपनी शक्ति से ज्यादा कृष्ण के आश्रय की आवश्यकता है, ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मेरी शक्ति अधिक है, ये कृष्ण का आश्रय अधिक है, वो बहुत ही विशेष है। और उससे भी विशेष है इंद्रियों को दबाना नहीं है, ऊंचा स्वाद देना है। तो ये बहुत ही विशेष है जब हम भक्ति में आते हैं कि इंद्रियों को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन वो फूट पड़ेंगी। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, उनको ऊंचा स्वाद देना है। वी हैव टू गिव द हायर टेस्ट। आंखें सुंदरता चाहती हैं, समाधान ये नहीं है कि सुंदर चीजें ना देखो। मैं जब नया था तो एक प्रभु जी हैं जो वो हमने बोला अरे प्रभु जी अभी ऐसे हम रास्ते में जा रहे हैं, सामने से कोई सुंदर लड़की आए तो ऐसे क्या ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाता है सुंदर है? तो बोले हाँ, फिर उसके बाद बोलो इसकी सुंदरता भगवान कृष्ण के जो है भोग के लिए है। हाँ, और इस प्रकार आगे बढ़ जाओ। अपने आगे उसमें एक और लाइन जोड़ दो किसी भी, क्योंकि आप इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकते। कोई सुंदरता है, कोई अच्छी चीज है तो आप हमें प्रभुपाद जी सीखना चाहिए। जब मुझे याद है जब यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी को पहली बार व्हिप्ड क्रीम टेस्ट कराई, हाँ, केक के ऊपर लगाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने इन्हें बोला माया है, हाँ, तो ही सेड यस टेस्टी। हाँ, केक बनाओ भगवान को भोग लगाओ। हाँ, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सब हाँ खराब है। प्रभुपाद जी ने जितने भी जो वेस्टर्न डिवोटीज थे उनके सबके टैलेंट भगवान की सेवा में यूज किए। यमुना माता जी की कैलीग्राफी का प्रयोग किया, उन लोगों की संगीत के क्षमता का प्रयोग किया, वरना वो लोग कभी भी जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स से नहीं मिल पाते। और हमारा यूके का हरे कृष्णा का जो की यात्रा वो कभी शुरू नहीं हो पाती, हाँ, लंदन की। तो कैसे सबकी क्षमताओं का प्रभुपाद जी ने प्रयोग किया। तो सुंदर चीज मत देखो कि बजाय सुंदरता का सर्वोच्च रूप कृष्ण में देखो। और अगर आप कोई सुंदर चीज देखें तो ये देखना चाहिए कि वाह,
अगर ये इस जगत का व्यक्ति को इतना सुंदर हो सकता है तो उसको बनाने वाले भगवान कृष्ण कैसे होंगे। हम्म। तो कृष्ण का उच्चतर स्वाद आता है जब हम निम्न आकर्षण के प्रति जो है के निम्न चीजों के प्रति अपना आकर्षण खो देते हैं। तो वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स हायर टेस्ट। तो यहाँ पे विश क्या है, आकर्षण प्लस फॉल्स कॉन्फिडेंस। हमें आकर्षण होता है, हाँ, हमें कोई सुंदर बिल्डिंग से, कोई सुंदर व्यक्तित्व से, हाँ, अम, किसी की गायकी से आकर्षण होता है। हाँ। तो शिव जी की प्रतिक्रिया क्या है, विनम्रता और भगवान की शक्ति की स्वीकृति। और अमृत क्या है, उच्चतर स्वाद और कृष्ण का आश्रय। तो आकर्षण का समाधान ये नहीं है कि हम आकर्षित होना बंद कर दे, समाधान ये है कि अपने आप को उच्चतर वस्तुओं से आकर्षित करें। सबसे पहले स्वीकार करें, हम हमें आकर्षण है, इसको कैसे हमें इसको स्वीकार करेंगे तब हम जो है एक ऑथेंटिक रूप से जो है सही मायने में हम अपनी भक्ति कर पाएंगे। तो अभी जो हमने प्रसंग चर्चा की तो देखेंगे उनमें विष क्या था और अमृत क्या था, किसी को याद है? हाँ, पहला हमने चर्चा की सती और दक्ष, उसमें क्या था, विष। हाँ, अपमान। शिव जी की प्रतिक्रिया थी विवेक और संयम। अमृत क्या था, मानसिक स्थिरता। शिव जी ने विष ग्रहण किया, इसमें विष क्या था, कोई बता सकता है? ये सरल है, दूसरों का दुख। हाँ, शिव जी की प्रतिक्रिया क्या थी, करुणा और त्याग। तो अमृत क्या है, सेवा, प्रीचिंग इन वट एवर वे। ऐसा नहीं कि लेक्चर देना है, परंतु कैसे भगवान से दूसरों को जोड़ सकें। फिर हमने देखा अगले में था जो है आलोचना। शिव जी, जब चित्रकेतु महाराज ने टिप्पणी की, शिव जी ने क्या किया, मौन और सहनशीलता, अहंकार से मुक्ति। गोपेश्वर महादेव के प्रसंग में हमने देखा विष क्या था, याद है आपको वो लाइन? हम्म, क्या मनीषा माता जी आप बोल रहे हैं? आइडेंटिटी क्वेश्चन पे था ना कि कोई हाँ, मैं मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरा पद क्या है। हाँ, यहाँ पे गेस्ट को मैं एक बार टूर दे रहा था, वो मुझे बोलते आप कितने वर्षों से हो, मैंने बोला यहाँ 12 वर्ष से। तो अभी आपकी क्या पोजीशन है यहाँ पे, क्या डेजिग्नेशन है? तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग इसी प्रकार से सोचते हैं ना, और हम जब हमसे पूछते हैं तो हम भी सोच सकते हैं 20 वर्षों से मैं यहाँ हूँ, मेरी कुछ भी पोजीशन नहीं है। हाँ? तो विनम्रता, और उसका अमृत क्या है, शरणागति। और मोहिनी मूर्ति के प्रसंग में हमने देखा आकर्षण, सावधानी और उच्चतर स्वाद। कृष्ण के प्रति आकर्षण ही इस जगत के आकर्षण को हैंडल करने का एकमात्र तरीका है। तो देखिए शिव जी भी ऐसे संसार में नहीं है जहां पर विष नहीं है। हाँ, उनके जीवन में भी आता है अपमान, ईर्ष्या, दुख, आलोचना, आकर्षण। हाँ, परंतु ये विष शिव जी को जो है उनको प्रमाणित नहीं करता। उनकी चेतना वासुदेव में स्थित है। तो अक्सर हम अगर कभी प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे जीवन से सारी कठिनाइयां हटा दो, एक बेहतर प्रार्थना क्या होगी, मुझे शिव जी जैसी चेतना दो ताकि मेरे जीवन में भी जो आए वह मुझे विषैला ना बना पाए। अगर हमें आलोचना मिले तो क्या बोलें, मुझे और विनम्र बना दो। दुख दिखे तो मुझे और करुणामय बना दो। आकर्षण आए तो मुझे उच्चतर स्वाद की याद दिला दो। पद मिले तो मुझे और विनम्र बना दो। कठिनाई आए तो मुझे कृष्ण के और निकट ले आए। तो विष को अमृत में बदलने का अर्थ यह नहीं कि विष हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। इसका अर्थ यही है कि कृष्ण भावना के द्वारा वही विष अ, हमारे लिए अमृत बन जाएगा और हमारे आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाएगा। हम कभी भी अपने जीवन में यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में क्या प्रवेश करेगा, लेकिन हम शिव जी से यह सीख सकते हैं कि हमारे हृदय में हमें क्या प्रवेश करने देना है।
तो ये बहुत ही विशेष है। तो यही मैं शिव जी के चरित्र के विषय में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो। मुझे एक प्रश्न आया है कि हमें उस दुकान का नाम बता दें जहां पर वो सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? एनी कमेंट्स? यस। यस। वृंदा माधुरी। वृंदा माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, Dandat Pranam. धन्यवाद, So nice प्रणाम। lecture and so many takeaways from the lectures. मुझे ये जानना था कि जब हम लोग क्रिटिसिज्म सुनते हैं खुद के बारे में, तब ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है कि हम मतलब मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी हुई नहीं, इन्होंने ऐसे क्यों बोला। तो अ, हम्म। हम तब मतलब मैं सामने वाले की फुट खोजती हूँ। तो इसे कैसे हैंडल करें कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, आपने ही ऐसा देखा है मुझे। डेफिनेटली देखिए, हम अपने आप को किसी और से बेहतर जानते हैं। तो मैंने जैसे भी आज भी शुरू में बोला था कि दूसरों की चेतना हमारे चरित्र को निर्धारित नहीं कर सकती, है ना। अम, तो हमें सबके सब बात को ऐसे स्वीकार नहीं करना। तो जैसे हमने बोला ना, शिव जी ने विष को यहाँ तक लिया लेकिन अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं करना। तो उसको एक तो हम आध्यात्मिक रूप से समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल वे में ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। कई तरीके हैं, जैसे कि आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं कि उसने आपके विषय में इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों दी है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपने क्या बोलते हैं, क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा हुआ कि जो उन्होंने आपके विषय में इस प्रकार की धारणा बनाई। हम्म। कोई व्यक्ति देखे, मान लीजिए मैं मनीषा माता जी, आपके पुत्र का नाम भूल गया, क्या नाम है उसका? प्रथमेश। प्रथमेश, हाँ। तो कोई आए, उनको उसने पहली बार ही देखा, जहाँ वैसे मनीषा माता जी डांटती तो नहीं होंगी लेकिन प्रथमेश को डांट रही हैं। और कोई लेकिन उनको बैकग्राउंड नहीं पता, वो उनके विषय में कुछ जो है एक भावना निर्माण कर ले कोई व्यक्ति। तो एक तो इस प्रकार भी रिजॉल्व करना है। दूसरा जो है, हमें ये अपने आप को एक आदत डालनी होगी कि दूसरों की प्रतिक्रिया, दूसरों के विचारों से हम अपनी क्या बोलते हैं, अपने आप को जज ना करें। हम्म, कि उसके लिए आप जो है थोड़ा प्रैक्टिकल वेज टू राइट, रिफ्लेक्ट, और या उस व्यक्ति से बात करना। और अगर आप उसके ऊपर मनन करके आपको समझ सकता है कि हाँ, शायद ये कुछ है जो मैं अपने विषय में सुधार सकता हूँ, तो बहुत तो अच्छा होगा। जैसे एक समय पे मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ही अच्छा है, बट मैंने अपने लाइफ जीवन के अनुभवों से सीखा कि ऐसा हमेशा अच्छा नहीं होता। हमें अपना अधिकार देखना हो, और समटाइम दिस इज बेटर टू बी क्वाइट। हाँ। तो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। और उस क्षण तो हम कुछ प्रतिक्रिया से जाते हैं, हम आज शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली आप ट्राई करेंगे तो उसकी शुरुआत हो गई है। जैसे आज आपको ये प्रश्न आया है, दैट मीन्स आपको ये अवेयरनेस है कि आपको ऐसा, आपके साथ इस प्रकार होता है। तो अभी आप उसके ऊपर कुछ एक्शन, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ऐसे होता है, तो अभी आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने जो बताया, कुछ प्रैक्टिकल वेज। और आध्यात्मिक सबसे बड़ा हमारा यही है, श्रवण, जहाँ पे हम सुनकर ये करते हैं। और उससे भी एक है बहुत ही विशेष तरीका, प्रार्थना, जो हम भगवान से, तो जैसे मैंने बोला कि अपनी क्षमता से ज़्यादा भगवान की शक्ति में आश्रय होना, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में विश्वास होना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वी कैन प्रे टू कृष्णा टू गिव अ स्ट्रेंथ
इंटेलिजेंस कि हम इस प्रकार का व्यवहार अपने चरित्र में ला सकें जहाँ पे हम व्यथित ना हों। तो ये दिस वाज माय सम सिंपल सजेशन टू यू। यस, एनीवन एल्स? थैंक यू सर। थैंक यू। हरे कृष्णा। चित्रा सखी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद अच्छी क्लास प्रणाम। थी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि अगर हमें पता चले कोई व्यक्ति हमारे पीठ पीछे हमारी बार बार आलोचना करता है, तो उसके प्रति हम्म। एज अ भक्त हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ? थोड़ा वीडियो ऑन कर हाँ। दीजिए प्लीज। प्रभु जी ये को लगे तो सही। तो कोई अगर हमारे पीछे हमारे बारे में कुछ बोलता है, अभी मैंने ऐसे सुना है कि कोई अगर आपकी निंदा करता है तो आपके बुरे कर्म ग्रहण करता है। तो आप ओ। खुश भी हो सकते हैं कि जो है इसके लिए जो है दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार क्योंकि सिर्फ निंदा करना जो किसी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन अगर उनकी निंदा किसी भी प्रकार से जो है आपके जीवन में कुछ एक फर्क ला रही है, मतलब लोगों का व्यवहार बदल रहा है, आपको कई प्रकार से अ, ये फर्क डाल रहा है प्रैक्टिकल रूप में, तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके भी हैं उसके डील करने के लिए। आप उनको नहीं तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं जो आपके लिए मीडिएट कर सके। लेकिन अगर हाँ कोई एक जनरल कोई व्यक्ति है जिसका स्वभाव ही है कुछ बोलना, और आपको पता है कि दूसरे व्यक्ति भी उसको सीरियसली नहीं लेते, और तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए। हम हर क्षण उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको जो है सुबुद्धि दें, वो इस प्रकार की चेतना से बाहर आ सकें। देखिए कैसे हम देख सकते हैं ना, शिव जी दक्ष प्रजापति क्यों उनके प्रति ईर्ष्यालु था, क्योंकि उसको टॉलरेट ही नहीं होता था कि शिव जी इतने विशेष हैं। हाँ? एक बार एक सांप जो है एक जुगनू के पीछे पड़ा हुआ था, उसको पकड़ उसके पीछे ही नहीं छोड़ता था। हाँ? वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, फाइनली उसने उसको पकड़ ही लिया। उसको खाने से पहले उसने जुगनू से उससे पूछा कि पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि मेरी परेशानी क्या है, मैंने तुम्हें क्या दुख किए दिया है। बोलते कुछ नहीं, बस मुझसे तुम्हारी चमक बर्दाश्त नहीं होती। हम्म। तो इस जगत में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के मानसिकता के साथ होते हैं कि उनसे आपकी स्वीकृत उनसे आपकी जो है तो लेकिन हमने क्या देखा कि हमें अभिमान नहीं रखना, हमारी चमक क्या है हमें देखना है, कृष्ण भगवान का ही तेज है। कृष्ण बोलते हैं ना गीता में कि आई एम द एबिलिटी इन मैन, हमारी क्षमता वही है। तो हमें उसको अक्नॉलेज करना है कि मेरे में कुछ गुण हैं। कोई आपकी प्रशंसा करे ना तो उसको स्वीकार करिए। हाँ। और अगर आप पब्लिकली नहीं बोल सकते तो मन में बोल दिए दिस इज, ये क्या है कि ये मेरे गुरु परंपरा, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, ये भगवान की कृष्ण की कृपा है, ये उनकी क्वालिटीज का रिफ्लेक्शन है जो मेरे में आ रहा है। क्योंकि एक्चुअली वही है कि हमारे अंदर क्या बोलते हैं, मैं मंदिर में आने के बाद मैं ऐसी बहुत सारी सेवाएं करता हूँ जो मुझे कभी पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, या मेरे को इंटरेस्ट भी है कि मैं भगवान का श्रृंगार कर लूंगा या मैं पेंटिंग कर लूंगा। अब मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कि आज कितनी अच्छी पेंटिंग की है आपने, या मैंने ज्वेलरी बनानी सीख ली। तो मुझे सिर्फ मैं कई बार मैं ही आश्चर्यचकित रहता हूँ कि अच्छा ये मैंने कैसे सीख लिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरी इच्छा थी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, हमारे गुरु परंपरा का आशीर्वाद है, और यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे भक्तों का आशीर्वाद है जो चाहते हैं कि हम अपनी सेवा अच्छे से करें। तो कई बार हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि अरे ये ना बहुत अच्छा है, ये मैं चाहता हूँ ये अच्छा आगे बढ़े, तो ये अपनी सेवा अच्छे से करे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिहेवियर। तो आप
उनके विषय में सोचिए मत। अगर जो मैंने बोला प्रैक्टिकली डील करना है तो कर लीजिए, अगर वो ज़्यादा पड़ रहा है। अदरवाइज अपनी चेतना को उससे परेशान होने से जो है बचाइए, जो है ना। थैंक यू। आई होप आई हैव आंसर्ड यू द क्वेश्चन, बिकॉज समटाइम उसके ऊपर कोई लॉजिक ही नहीं होता। आप उसको भी पूछेंगे, उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं कि उसको आपसे ईर्ष्या क्यों है। हम्म। और वो हम सब में है, इस जगत में हमारे होने का कारण ही यही है कि हमें कृष्ण के प्रति द्वेष, हम ईश्वर भाव, हम भी कृष्ण के जैसे इस दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, है ना। सो दैट इज दी, उसमें ज्यादा है, हम में थोड़ी कम है। हाँ। सो इट्स ओके, वी हैव टू प्रे फॉर ईच अदर। या, थैंक यू। प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले एक मूवी देखी थी, नाम अभी हमको हाँ। याद नहीं है। उसमें हम्म। धीरू भाई अंबानी जी का थोड़ा लाइफ का बताया था। एक डायलॉग था हम्म। उसमें कि जब आप बहुत ऊपर, लोग आपकी जब बहुत बुराई कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। ये आपके अचीवमेंट की निशानी है कि लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं। तो अंबानी जी तो जिस तरह से उनकी फैमिली का बता रहे थे, तो ये एक है कि भाई हम अगर उसको अब तो कृष्णा कॉन्शियस में है तो हम उसको डेडिकेटेड टू कृष्णा कर सकते हैं। पर इस चीज को अगर ऐसा करके अवॉइड कर दे तो तकलीफ नहीं होगी, बुराई की तो। हाँ, तो अवॉइड करने की, अवॉइड नहीं करना है हमें। हाँ, हमें उसको हम्म, प्रोसेस करना है। अवॉइडेंस इज नॉट द सोल्यूशन। मैंने बोला ना, मैंने इसलिए वही सोल्यूशन दिया प्रोसेस करने के लिए। यू हैव टू प्रोसेस इट, यू हैव टू एड्रेस इट इंटरनली, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। तो आप देखिए आपको किस लेवल पे उसको प्रोसेस करना। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो वो आपको, जैसे आपने घर में कहीं पे कचरा फेंक दिया, पंखा चला, वो उड़ के पलंग के नीचे चला गया, वो गायब नहीं हुआ। हम्म, जब एक दिवाली के दिन जब आप झाड़ू मारेंगे तब पलंग के नीचे से क्या क्या मिलता है? रिमोट मिलता है, कंघी मिलती है, चाबी मिलती है, हाँ, तेल की पेन बोतल मिलता मिलती है। है, प्लास्टिक का रैपर, है ना। सो इट इज नॉट गोइंग। You have to process it, you have to address it. Hmm? So emotionally, practically or spiritually, you have to address it at all levels. हाँ, जिस जिस भी लेवल पे रिक्वायर हो। सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनली अपना, इंटरनली आपको एड्रेस करना है, स्पिरिचुअली एड्रेस करना है, और जरूरत हो तो प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूशनली भी एड्रेस करना है। अवॉइडेंस इज नॉट द राइट वे, है ना। करेक्ट। थैंक। थैंक यू। थैंक और यू। किसी को कुछ पूछना है? प्रभु जी, आज आपने जो टॉपिक लिया, ये जो विश है, विश हम सबके जीवन में अलग अलग रूप से है। आपने शिव जी के हिसाब से लिया, पर आपने उस चीज को इतना अच्छी तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में उसको मर्ज किया कि ये विश हम सबके जीवन में और हमें उसको कैसे हैंडल करना है। और उसमें जो गोपेश्वर महादेव का जो आपने बोला कि भाई अहंकार को छोड़ने पर ही कृष्ण मिलेंगे, तो ये बड़ा उसका सुंदर वो था कि भाई आपने तो बहुत सारे बताए, हर एक कथा के पीछे उसके विष और उसका जो अमृत है उसके बारे में बताया। पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अहंकार को त्याग करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और कभी गोपेश्वर महादेव का वो स्वरूप नहीं महसूस किया जो आज आपने बताया कि भाई उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। एक स्त्री का रूप लेना कोई छोटी बात नहीं है उनके लिए। तो आज जो टॉपिक है आपका, वो सच में जो मैं जैसे मनीषा ने बोला कि बहुत ज्यादा हमारे जीवन से रिलेटेड है। और आप ये जो सबकी जो समस्या है ये बहुत कॉमन है प्रभु जी। हम लोग बुराइयां सुनते हैं, हमारे बारे में कोई रॉन्ग जजमेंट कर लेता है, हम सही करना चाहते हैं पर सामने वाला उसको गलत तरीके से लेता है। आज आपकी कथा से हमको उसको कैसे हैंडल करना है वो आपने बहुत अच्छे से बताया। उसके लिए हम आप श्रद्धा के पूरे परिवार की तरफ से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी जब हम आपको बुलाएंगे तो आप ऐसे ही नए किसी विषय को लेके आएंगे जो हमारे जीवन को उज्जवल करने में सहायता करे और कृष्ण भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मार्गदर्शन दे। थैंक यू आप लोग प्रभु भी जी। प्रार्थना करिए ये जो मैंने चर्चा की मैं अपने जीवन में उतार पाऊँ। हाँ, आप सिर्फ प्रभु एक जी हम्बल हैं। हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं। आप जैसा आपका नाम है ना, मधु माधव, आप मधु की तरह ही हैं, एकदम स्वीट एंड हम्बल। तो नाटक करने में आपसे होशियार हूं, तो इसलिए आपको
प्रभु जी, थैंक यू आज वेरी आपका मच। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू, आप आए प्रभु जी उसके लिए, और आगे भी आप अपनी ऐसी कथा का श्रवण करने का हम सबको मौका दीजिएगा, के लिए हम आभारी रहेंगे। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबकी तरफ।